जमीन के ऊपर यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई होती है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी करेंगे क्या वो इस प्रकार की जमीन थी कि उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा भी होगा समाचार पत्रों के माध्यम से और वैसे भी कि सरकार ऐसे अवैध निर्माण को बुलडोजर की कार्रवाई करके तोड़ती है। और वहाँ तो ऐसा भी है कि निजी किसी की अगर भूमि है तो उसने किसी प्रकार का कोई अपराध किया है तो ऐसे अपराधी के ऊपर की मकान के ऊपर भी बुलडोजर चला दिया जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी भूमि होती है जिसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई निश्चित बनती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्माण को लेकर, अवैध निर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को ये भी कहा है कि इस प्रकार के अगर अतिक्रमण पाए जाते हैं तो उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। आपसे गुजारिश है कि मैंने इस YouTube चैनल के अंदर बहुत ही अच्छे यानी कि जो अगर आप इसी प्रकार का YouTube चैनल बनाना चाहते हैं तो मैंने बहुत ही लिंक दे रखे हैं अमेजोन के, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट मैं अपने इस YouTube चैनल को चलाने में करता हूं वही इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप वहां से इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट परचेज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। अभी आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई को निश्चित जरूर यानी कि जारी रखा जाना चाहिए। आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार की भूमि भी होती है जिनके ऊपर आप कभी भी कब्जा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और वो कैसी भूमि होती है, आखिर जानने वाली बात यही होती है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक साथी का कॉल आया, उसने कहा, जो मेरा सब्सक्राइबर था, कि अकरम भाई हमारे पास श्रेणी 9 की ज़मीन है, क्या इस भूमि पर हमें मालिकाना हक मिल सकता है। तो दोस्त आपको बता दूं कि इस प्रकार की जो भूमि होती है वो देरा कछार की भूमि बोली जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये भूमि ऐसी भूमि होती है जो नदी के तल में होती है, कभी कभार खेती के काम में भी लाई जा सकती है। जैसे गंगा के आसपास की जो भूमि होती है और वो भूमि सरकारी होती है लेकिन खेती करने योग्य होती है, ऐसे ही जमुना के आसपास जो इस प्रकार की भूमि होती है वो भी खेती करने के लायक ही होती है। इसे बोला जाता है श्रेणी 9 की जमीन। यानी कि उत्तर प्रदेश में इसे देरा कछार की भूमि भी बोला जाता है और अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस भूमि का जो श्रेणी 9 की भूमि होती है, इस भूमि का कलेक्टर ही यानी 1 साल के लिए पट्टा करता है और उसके बाद जब तक पट्टे की म्याद होती है तो उस व्यक्ति के पास रहता है। लेकिन फिर अगर पट्टा की म्याद पूरी हो गई है तो कलेक्टर दूसरे व्यक्ति के नाम पर भी इस प्रकार का पट्टा कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी प्रकार की जो भूमि है तो उसमें अगर पानी आ जाता है तो आपकी फसल भी डूबने का 100% चांस रहता है। मान लीजिए कि आपने कलेक्टर से ठेका छुटवा लिया और बरसात आई, उसके अंदर सारा पानी उसके अंदर ही बह गया। तो इस प्रकार की जो भूमि होती है, इस भूमि पर कभी भी मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अगर इस प्रकार की भूमि के ऊपर भी आप मकान या इस प्रकार का अतिक्रमण करेंगे तो समझ लीजिए कि उस पर बुलडोजर की कार्रवाई निश्चित होती है। ऐसे ही श्रेणी 6-2 की भूमि हुई, उसके ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई निश्चित होती है। और ऐसे ही कब्रिस्तान, शमशान, ये श्रेणी 6-3 की भूमि होती है, इसके ऊपर भी इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ यानी बुलडोजर की कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जैसे कि चौराहे के ऊपर किसी प्रकार का मंदिर बना देना या किसी प्रकार से किसी सार्वजनिक उपयोग की जो भूमि होती है उस पर दरगाह बना देना, पीर की दरगाह बना देना, या इस प्रकार के जो छोटे छोटे से कार्य होते हैं धार्मिक, उन्हें लेकर कुछ लोग ऐसी भूमि पर मंदिर या मस्जिद बना देते हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई भी कार्य यानी कि चौराहे पर या फिर सरकारी ज़मीन पर अगर मिलता है तो उत्तर प्रदेश सरकार को ये भी कहा गया है कि ऐसे कार्यों पर निश्चित ही बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये टॉपिक उत्तर प्रदेश के अंदर भी उछाला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाज़त दे दी है योगी सरकार को कि बुलडोजर फुल चलाए। ऐसा नहीं है। जो भूमि सरकारी भूमि है, सार्वजनिक उपयोग की भूमि है,
उन्हीं भूमियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार की बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। किसी के निजी मकान पर इस प्रकार की बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो सकती है। यानी कि अगर सरकारी ज़मीन के ऊपर, जो मैंने आपको भूमि बता रहा हूँ, इन भूमियों के ऊपर अगर आप मकान बना लेते हैं तो वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई लाजमी बनती है। जैसे कि तालाब की भूमि हुई, जैसे कि खाद के गड्ढे की भूमि हुई, जैसे कि वन भूमि हुई, जैसे कि चरागाह भूमि हुई, और जैसे कि खलिहान की भूमि हुई, और जैसे कि बंजर भूमि हुई। इस प्रकार की जो भूमियाँ आती हैं, उन भूमियों के ऊपर कब्रिस्तान से लेकर मरघट तक इन प्रकार की जो भूमियाँ होती हैं, अगर उस पर आप मकान बनाकर खड़ा करेंगे तो इस प्रकार की जो भूमि होती है उनके ऊपर लाजमी ही बुलडोजर की कार्रवाई होती है। और बुलडोजर की कार्रवाई ऐसे नहीं होती है। ये बुलडोजर की कार्रवाई, अगर मान लीजिए कि आपने इस प्रकार की जो स्वर्णिक भूमि है उस पर मकान बना लिया है, तो अगर बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो बुलडोजर का किराया भत्ता सब आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है और उन सब वीडियो के अंदर इस प्रकार की लाजमी बात बता भी रखी है, लेकिन फिर भी लोग एक वीडियो देखने के बाद, अकरम भाई हमारा बंजर की भूमि के ऊपर मकान है, जरा सा ही कोना जा रहा है, या अकरम भाई हमारी खलिहान की भूमि के ऊपर मकान है, या फिर हमारा तालाब की भूमि के ऊपर मकान है, इस प्रकार के बहुत से सवाल होते हैं। मैं उनसे गुजारिश है कि आप इस चैनल में जाइए, मैंने ऐसे टॉपिकों पर बहुत वीडियो बना रखी है। आप एक वीडियो को देखने के बाद ये मत समझ लीजिए कि जो मैंने बताया है वो ही है, लेकिन आपका सवाल कुछ और है। आप मेरी वीडियो पर आ गए हैं और आपको मैं दूसरे टॉपिक के बारे में बता रहा हूं, तो आपके झट मन में यही सवाल आता है कि क्यों ना अकरम भाई से कॉल करके पूछ लिया जाए कि हमारी इस टाइप की वीडियो है, इस टाइप की हमारी ज़मीन है, उस ज़मीन के बारे में बताए। मेरा उससे दोस्त से कहना है कि आप मेरे चैनल में जाइए, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। और अगर आप जिस टॉपिक पर वीडियो देख रहे हैं, केवल इसी टॉपिक से आप मुझे, जो आपने वीडियो देखी है उसी टॉपिक पर मुझे बात करें। समझ में आ गई होगी बात, तो किस प्रकार की भूमि के ऊपर यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई होती है। अगर आपका भी इससे संबंधित सवाल है तो मुझे इस वीडियो के नीचे लिख भी सकते हैं, और मुझे आप लोग लाइव जब मैं शाम 8 बजे आता हूं वहां पर भी सवाल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर बताएं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अगर इस वीडियो को लाइक भी कर दें और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।